विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम श्री परमात्मा ने नमः। आज हम एक नए विषय को लेकर के उपस्थित हुए हैं। एक नया शास्त्र, षड दर्शनों में जो सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र, जिसको उपनिषदों में ब्रह्म की प्राप्ति के विषय में कहा, आत्मावार्य द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, किस परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति के लिए उस आत्मा का पहले तो श्रवण करना चाहिए, उसको मनन करना चाहिए और अंततः उसका निधिध्यासन करना चाहिए। सुनना, मनन करना और निधिध्यासन, ये तीन साधन उपनिषदों में बताए गए परमात्मा के साक्षात्कार करने के लिए। उसी को कहा आत्मावार्य द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। मनन करने वाले शास्त्र अनेक है। तर्क के माध्यम से, प्रमाण के माध्यम से तत्व का चिंतन करते हैं। उपनिषद श्रवणपरक है। उपनिषद में श्रवण किया जाता है, वेदों के माध्यम से उस परम तत्व का बोध किया जाता है, सुना जाता है। सुने हुए वाक्यों को न्याय आदि तर्क शास्त्रों से, सांख्य आदि तर्क प्रधान शास्त्रों से उसका मनन किया जाता है और उस मनन किए हुए जो तत्व है उनको अंततः निधिध्यासन किया जाता है। श्रोतव्य श्रुतिवाक्यभ्यो मंतव्यस्य उपपत्तिभिः मत्वा च सततं ध्येय एते दर्शन हेतवः, कि श्रुति वाक्यों के द्वारा श्रवण करना चाहिए, युक्ति और तर्क के द्वारा मनन करना चाहिए और फिर मनन की हुई बातों को निधिध्यासन करने चाहिए, उसको अभ्यास करना चाहिए, उसको आचरण में लाना चाहिए। उसी समस्त मनन किए हुए और सुने हुए तत्वों का अंततः निधिध्यासन में आकर के पर्यवसान हो जाता है और निधिध्यासन के पश्चात तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है और तत्व ज्ञान से मोक्ष मिलता है, जैसा कि सांख्यकार ने कहा ज्ञानान मुक्ति ही। तो उस ज्ञान का, उस तत्व ज्ञान का, उस आत्मज्ञान का, परमात्मा ज्ञान, आत्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार, जो भी शब्द प्रयोग करिए, उसके लिए जो साक्षात कारण है वह है निधिध्यासन। और उस निधिध्यासन को कराने के लिए, यानी कि उसको अभ्यास में लाने के लिए कि कैसे आचरण करें, किस प्रकार से हम उस मनन किए हो तत्वों को, जो हमने एक बुद्धि से ग्रहण तो किया परंतु अनुभव में तो नहीं आ रहा है। हम बुद्धि से जान लिए कि परम तत्व एक है, जगत के कर्ता, नियंता और संहर्ता के रूप में, कर्ता, नियंता, संहर्ता और अनुग्रह और निग्रह, इन गुणों से विशिष्ट एक परम आप्त पुरुष, एक परम पुरुष, एक परम आत्मा नाम से ईश्वर होना चाहिए। इसका हमने बुद्धि से और कुछ सुन करके हमने अनुमान तो कर लिया, परंतु वो अनुभव में नहीं आता है। वो अनुभव में कैसे आए? क्योंकि वो सर्वव्यापक है, सर्वगत है, हमारे हृदय में विद्यमान है और सब जगह विद्यमान है। तो हृदय में विद्यमान उस परम तत्व की अनुभूति क्यों नहीं होती, और यदि है तो होनी चाहिए? यह सबका प्रश्न होता है। सबके विषय में, सबके मन में ये प्रश्न उठता है कि यदि वह परम तत्व है और ऐसा कहा जाता है कि वह सर्वगत है, सर्वेश्वर है, सर्वांतर्यामी है, विभु है, व्यापक है, तो जब सब है तो सबके अंदर है। हम में, तुम में, खट खम्भ में घट घट व्यापे राम, ईशावास समिदम सर्वम, सिया राम है सब जग जानी, इत्यादि जो शास्त्र वचन है वो सब जगह ईश्वर की उपस्थिति को विद्यमान बताते हैं। तो वह अनुभव में नहीं आता, तो अनुभव में कैसे आए? इसके लिए जो शास्त्र का प्रतिपादन महर्षियों ने किया वह निधिध्यासन परक शास्त्र योग शास्त्र है, योग दर्शन है। उसी योग दर्शन को लेकर के हम आज प्रस्तुत हुए हैं कि योग के माध्यम से उस परम
तत्व की अनुभूति करके जीवन मरण के परंपरा को उच्छेद करके दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति प्राप्त करना जो जीव का अंतिम लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के साधन के रूप में यह शास्त्र का प्रतिपादन महर्षि पतंजलि ने किया है। तो यह योग शास्त्र के विषय में कुछ हम संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं, उसके बाद हम विस्तार से इसका आगे सूत्रशः पढ़ेंगे। मन में विचार उठता है कि योग शास्त्र के प्रणेता किसको माने। अभी जो वर्तमान में हम योग दर्शन इस शास्त्र का हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, इस शास्त्र के प्रणेता महर्षि पतंजलि है। और महर्षि पतंजलि शास्त्र के प्रणेता होने से क्या इनको योग के भी प्रणेता माने जाए, यह चिंतन का विषय रहता है। क्योंकि ये पतंजलि योग दर्शन जो सूत्रबद्ध है, तो इस सूत्र ग्रंथ के प्रणेता महर्षि पतंजलि है, तो क्या योग के भी प्रणेता इन्हीं को माना जाए। तब इस विषय में कहा जाता है कि योग के प्रणेता महर्षि पतंजलि नहीं हैं, योग शास्त्र के प्रणेता है। इन्होंने शास्त्र बनाए, सूत्रबद्ध एक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ के ये प्रणेता है, योग के प्रणेता महर्षि नहीं है। तो फिर योग के प्रणेता कौन है? तो इस विषय में जब हम देखते हैं तो पाते हैं महाभारत और स्मृति ग्रंथों के आधार पर एक वचन मिलता है कि हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातन। हिरण्यगर्भ इस योग के वक्ता है, प्रणेता है, इससे अन्य, इससे पुराने, इससे पूर्व और कोई नहीं मिलता। तो हिरण्यगर्भ वह कौन है? हिरण्यगर्भ किसको कहा जाता है, इस विषय में भी मतभेद है। मंत्र आता है हिरण्यगर्भो समवर्तदाग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदधार पृथ्वीं दयामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम। वेद मंत्र है जिसमें हिरण्यगर्भ सबके मालिक, सबके अधिष्ठाता, सबके स्वामी के रूप में स्वयं भगवान है। और स्वयं भगवान ही इस वेद के उपदेष्टा है, क्योंकि वही हिरण्यगर्भ है। भगवान का ही एक नाम हिरण्यगर्भ है। तो हिरण्यगर्भ होने से मूलतः सारी विद्याओं का जो मूल स्रोत है, समस्त विद्याओं का जो मूल उपदेष्टा है, वह भगवान ही सिद्ध होते हैं। इसलिए सारी विद्याएं, सारे ज्ञान विज्ञान के आदि प्रवर्तक भगवान ही सिद्ध होते हैं। और उन्हीं के उपदेश के रूप में वेद हैं। इसलिए वेद में भी योग का वर्णन आता है। ऋग्वेद का एक मंत्र है, युंजते मन उत युंजते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः विहोत्रा दधे वयुना विदेक इन्महि देवस्य सवितुः परिष्टुति। यहाँ पर युंजते मन उत युंजते धियो विप्रा ऐसा करके शब्द आया है। मन को संयम करने की बात कही है परमात्मा में कि जीव को परमेश्वर की उपासना नित्य करनी चाहिए, और उपासना के समय में सब मनुष्य अपने मन को उसी में स्थिर करे। ये मन को स्थिर में करना यही योग है। और भी एक यजुर्वेद में मंत्र है, युंजान प्रथमम मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर्ज्योतिर्निच्चाय पृथिव्या अध्याभरत। तो यहां पर भी युंजान प्रथमम, योग करने वाला मनुष्य उस परम तत्व ब्रह्म ज्ञान के लिए अपने मन को प्रथम पहले परमात्मा में युक्त करे, ऐसा वर्णन आता है। और योग शब्द तो सीधे सीधे यजुर्वेद में आया है, योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवा महे सखाई इंद्रम ऊतये, कि बार बार योग अभ्यास करते और बार बार मानसिक और शारीरिक बल बढ़ाते समय सब परस्पर मित्र भाव से युक्त होकर के अपनी रक्षा के लिए अनंत बलवान ऐश्वर्यशाली जो ईश्वर का ध्यान करते हैं, करना चाहिए। इस प्रकार से योग का वर्णन वेद में आता है। और वेद के उपदेष्टा महर्षि हो सकते हैं, लेकिन वेद के प्रणेता तो साक्षात भगवान है। क्योंकि तस्माद यज्ञात सर्वभूत हरिच समान जज्जिर छंदागुंसे जज्जिरे तस्माद तस्माद यजुष तस्माद अजायत। इस वेद वचन के अनुसार वेद के मूल प्रणेता तो भगवान ही है। उन्हीं भगवान से वेद की उत्पत्ति हुई है, चारों वेदों की उत्पत्ति उन्हीं से हुई है, और उन्हीं वेद में योग का वर्णन है। इसका मतलब कि योग का मूल स्वयं भगवान है, और हिरण्यगर्भ से भगवान को ही कहा गया है यहाँ पर। तो इस प्रकार से सब ज्ञान विज्ञान का मूल स्रोत भगवान ही सिद्ध होते हैं, और इसलिए योग के भी आदि प्रवर्तक देखा जाए तो
परमेश्वर भगवान ही सिद्ध होते हैं। एक और मत सामने आता है, महाभारत का एक वचन है, कपिलम परमर्षिम च यम प्राहुर्यतयः सदा अग्नि स कपिलो नाम सांख्य योग प्रवर्तक। यहां पर महर्षि कपिल को सांख्य योग का प्रवर्तक माना गया है। अग्नि स कपिलो नाम, उनका एक नाम अग्नि भी है, और वो सांख्य योग के प्रवर्तक है महर्षि कपिल। और वह महर्षि कपिल सांख्य शास्त्र के प्रणेता तो माने ही जाते हैं, और यहां पर योग शास्त्र के भी प्रणेता कहा गया है, योग के भी प्रणेता, सांख्य योग प्रवर्तक। तो महर्षि कपिल को यहां पर सांख्य और योग दोनों को प्रवर्तक माना गया है। और सांख्य योग के प्रवर्तक होने से यदि मूल उपदेष्टा की दृष्टि से देखें, भगवान तो ऐसे सिद्ध हो ही जाते हैं, लेकिन इस मत के अनुसार जो आदि विद्वान परम ऋषि कपिल को भी इस योग शास्त्र का प्रवर्तक माना जाता है। और इस सांख्य योग की एकता, क्योंकि सांख्य और योग शब्द बार बार गीता में प्रयोग किया गया है और साथ साथ किया जाता है, इससे पता चलता है कि ये सांख्य और योग जो दो प्रणाली है, दो ग्रंथ है, वो साथ साथ चले हुए हैं। ये दोनों विद्या साथ साथ चली है। लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगी न सांख्या नाम कर्म योगी न योगी नाम। वहां पर सांख्य योगी और योगी की बात कही गई है, ज्ञान योग और योग, इन दोनों को साथ साथ पढ़ा गया है। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण तो गीता में स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सांख्यम सम्यक उभय एकमप्यस्थितम सम्यक उभयोर्विन्दते फलम। कि सांख्य योग को पृथक मानना ये मूढ़ों का काम है, बालकों का काम है। जो बाल बुद्धि हैं, जो मूर्ख हैं, वो सांख्य और योग को पृथक पृथक मानते हैं। सांख्य और योग पृथक पृथक नहीं है, ऐसा मूर्ख लोग की समझ है कि वो पृथक पृथक है। न पंडिता, पंडित ऐसा नहीं मानते, विवेकी लोग ऐसा नहीं मानते, क्योंकि एकम अपि आस्थितम सम्यक, यदि एक में भी सम्यक रूप से स्थित कोई व्यक्ति हो जाए तो उभयोर्विन्दते फलम, वह दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। और आगे कहते हुए भगवान कहते हैं, यत् सांख्य ही प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। कि ये जो सांख्य जिस स्थान को प्राप्त करता है, सांख्य योगी जिस स्थान को प्राप्त करता है, जिस परम तत्व की प्राप्ति करता है, परम स्थिति परम गति को प्राप्त करता है, योगी भी उसी गति को प्राप्त करते हैं। इसलिए एकम सांख्यम च योगम च, सांख्य और योग दोनों एक ही मानना चाहिए, दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। जो इस प्रकार से देखता है वही सम्यक रूप से देखता है, ठीक ठीक देखता है। यह पश्यति स पश्यति, जो इस प्रकार सांख्य और योग दोनों को एक मानता है वही वास्तव में देखता है, वही वास्तव में पंडित है। अन्यथा मूर्ख लोग ही उन दोनों को अलग अलग करके देखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बात सिद्ध होती है कि मूल प्रवक्ता के रूप में यदि बात कही जाए, भगवान तो है ही सब विद्याओं के मूल स्रोत, लेकिन एक परंपरा के दृष्टि से देखें तो योग के प्रथम गुरु के रूप में जो देहधारी हो, क्योंकि भगवान तो बिना देह के हैं, अदेहधारी है, लेकिन देहधारी के रूप में हम यदि देखें तो प्रथम योग के उपदेष्टा, प्रथम गुरु महर्षि कपिल सिद्ध होते हैं। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि महर्षि कपिल ने दो तत्व का व्याख्यान किया, एक सांख्य और योग। सांख्य जो है सैद्धांतिक पक्ष का वर्णन करता है, योग उसके क्रियात्मक पक्ष का वर्णन करता है। सांख्य में सिद्धांत की बातें जो है कही गई है, और योग उसको प्रैक्टिकल करता है कि वह तत्व ज्ञान जो सांख्य में वर्णित किया गया है वो कैसे प्राप्त की जाए, उसकी क्या विधा हो सकती है, उसका विस्तार से वर्णन योग शास्त्र में किया गया है। उन्हीं योग शास्त्र का हमें ऐसा लगता है कि विस्तार किया महर्षि पतंजलि ने आगे चल करके। महर्षि कपिल के द्वारा जो पूर्व में सृष्टि के आदि में इसका उपदेश किया गया था, और उसी को सुव्यवस्थित करके ग्रंथ रूप में उपनिबद्ध किया महर्षि पतंजलि ने। इसलिए महर्षि कपिल ही सांख्य और योग दोनों के प्रणेता सिद्ध होते हैं। अब यहाँ पर
एक और बात आती है कि हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातना। एक तो हिरण्यगर्भ का अर्थ साक्षात भगवान करते हैं, और दूसरा हिरण्यगर्भ का अर्थ आचार्यों ने महर्षि कपिल को भी हिरण्यगर्भ कहा है, क्योंकि श्वेताश्वतर उपनिषद में एक मंत्र आता है, ऋषिम प्रसूतम कपिलम यस्तमग्रे ज्ञानैर्विभर्ति जायमानम च पश्येत। ऋषि कपिलम, ऋषिम प्रसूतम कपिलम यस्तमग्रे, सृष्टि के आदि में ऋषि कपिल उत्पन्न हुए। प्रथम विद्वान आदि वक्ता, या उनको कहें आदि विद्वान, आदि दार्शनिक, देहधारी के रूप में महर्षि कपिल ही इस जगत को मार्गदर्शन किए हैं, और उनको जो उत्पन्न किया और उनको भी जो ज्ञान से भर देने वाला परमात्मा है, ऐसा वहां पर वर्णन आता है। ऋषिम प्रसूतम कपिलम यस्तम अग्रे, अग्रे अग्रे जी ने ऋषि कपिल को उत्पन्न किया, और ज्ञानैर्विभर्ति जायमानम च पश्येत, उनको उत्पन्न करके उनको ज्ञानों से भरने वाला जो पुरुष है वह परम तत्व परमेश्वर है। तत्कारणम सांख्य योगाधिगम्यम, ऐसा करके वहां भी सांख्य योगाधिगम्यम, उस परम तत्व की प्राप्ति के साधन बताया सांख्य और योग। तो इस ऋषि कपिल शब्द के अर्थ करते हुए आचार्य वहां लिखते हैं, आचार्य शंकर, और कहते हैं कि कनक कपिल वर्णम प्रसूतम स्वेनैव उत्पादितम हिरण्यगर्भम जनयामास पूर्वमित्यसैव जन्म श्रवणात्, कि स्वर्ण सदृश कपिल वर्ण हिरण्यगर्भ को पहले जन्म दिया था, क्योंकि आरंभ में हिरण्यगर्भ का ही जन्म श्रुति प्रतिपादन करती है। इसलिए यहां पर हिरण्यगर्भ का अर्थ इन्होंने कपिल का अर्थ हिरण्यगर्भ किया है, और स्पष्ट है उस मंत्र में, ऋषिम प्रसूतम कपिलम यस्तमग्रे ज्ञानैर्विभर्ति जायमानम च पश्येत। वो ऋषि कपिल है, और उस कपिल को यहाँ पर जो है महर्षि ने, आचार्य शंकर ने हिरण्यगर्भ कह करके संबोधित किया है। इसी प्रकार से अन्य चार भी स्पष्ट रूप से हिरण्यगर्भ को, कपिल को हिरण्यगर्भ कहते हैं। और तत्ववैशारद जो वाचस्पति मिश्र बहुत बड़े विद्वान हुए हैं दर्शन शास्त्र के, जिनका ग्रंथ मिलता है तत्ववैशारदी, तत्ववैशारदी टीका है व्यास भाष्य पर, वो लिखते हैं कि कपिलो नाम विष्णो अवतार विशेष प्रसिद्ध स्वयंभू हिरण्यगर्भस्तस्यापि सांख्य योग प्राप्तिर्वेदे श्रूयते। कि यहाँ पर कपिल को जो है, जो विष्णु के अवतार हैं और स्वयंभू हिरण्यगर्भ हैं, वही सांख्य और योग के प्रणेता है। स एव ईश्वर आदि विद्वान कपिलो विष्णु स्वयंभू इति भावः, वही स्वयंभू ईश्वर आदि विद्वान कपिल है, उनको भी हिरण्यगर्भ नाम से कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये बात सिद्ध होती है कि मुख्य रूप से यदि मूल देखें, ज्ञान के आदि स्रोत देखें तो परमेश्वर सिद्ध होते हैं, और देहधारी की दृष्टि से देखें कि उस एक देह में आकर के शरीर धारण करके कौन व्यक्ति सबसे पहले योग को ख्यापित किया इस जगत में, तो वो है महर्षि कपिल, जिन्होंने सांख्य और योग दोनों को इस जगत में स्थापित किया। और उन्हीं योग के सिद्धांतों को, उन्हीं योग के क्रिया पक्ष को, क्योंकि सांख्य दोनों पक्ष लेकर चलता है, सिद्धांत पक्ष भी और योग वाला पक्ष भी, लेकिन महर्षि ने जब उपदेश किया था तो उसको मिश्रण किया था, सांख्य और योग को मिलाकर, तो बाद में उसको पृथक पृथक कर दिया गया होगा संभवतः। और योग की परंपरा बहुत पूर्व से ये चली आ रही है, महर्षियों में पृथक रूप से, और एक सांख्य की अलग से परंपरा चली आ रही है, तो बाद में भेद कर दिया होगा संभवतः। लेकिन आदि में इसके प्रणेता, इसके जो उपदेष्टा, प्रथम उपदेष्टा, आदि प्रवर्तक महर्षि कपिल ही सिद्ध होते हैं, और उन्हीं के क्रियात्मक पक्ष को महर्षि पतंजलि यहाँ पर सूत्र रूप में उपनिबद्ध करते हैं। इसलिए महर्षि कपिल सूत्र के प्रणेता है, योग दर्शन के प्रणेता है, न कि योग के प्रणेता है। तो इस प्रकार से हमने ये संक्षिप्त परिचय दे दिया। अब योग शब्द पर थोड़ा सा हम विचार कर लेते हैं। योग शब्द की क्या व्युत्पत्ति है? योग शब्द संस्कृत में धातु पाठ में 3 धातुएं हैं जिससे योग शब्द बनता है।
युज समाधौ युजिर्योगे युज संयमने। समाधि अर्थ में भी योग शब्द का प्रयोग किया जाता है। योग युजिर्योगे, योग शब्द में भी योग शब्द, योग मतलब जोड़ना। वैसे 5 और 2 का योगफल कितना होता है, तो योग मतलब जोड़ने अर्थ में भी होता है, और संयम अर्थ में भी योग शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर जो योग शब्द का प्रयोग योग दर्शन में हुआ है वो महर्षि वहाँ स्पष्ट कर देते हैं वेदव्यास जी कि योग शब्द का अर्थ यहाँ पर समाधि है, क्योंकि योग समाधि ऐसा करके स्पष्ट कर देते हैं। इसलिए वहाँ पर जोड़ना या संयम अर्थ न लेकर के ऐसे उसको भी घटाया जा सकता है, लेकिन जब महर्षि स्पष्ट ही कर देते हैं कि यहाँ पर योग समाधि है, योग मतलब समाधि है, इसलिए बाकी जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। ऐसे उसको भी जोड़ा जा सकता है, सब बहुत बुद्धि की कुशलता है। लेकिन योग शब्द जो योग दर्शन में योग शब्द का प्रयोग किया गया है वह समाधि अर्थ में है। युज समाधौ, इससे योग शब्द बना है। तो इस प्रकार से ये शास्त्र है, सूत्र रूप में प्रतिमध्य है। इस शास्त्र को हम देखें तो 4 पादों में विभक्त है, जिसमें प्रथम पाद समाधि पाद है, दूसरा साधन पाद है, तीसरा विभूति पाद है और चौथा कैवल्य पाद है। सूत्र की दृष्टि से विचार करें तो बहुत ही छोटा ग्रंथ है। समस्त दर्शन शास्त्रों में ये सबसे छोटा ग्रंथ है। मात्र 195 सूत्र है और 195 सूत्र में सभी प्रकार के योगों का वर्णन किया गया है। इसमें चाहे अष्टांग योग हो, चाहे क्रिया योग हो, चाहे मंत्र योग हो, चाहे लय योग हो, चाहे हठ योग हो, चाहे प्रतिप्रसव योग है, चाहे भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, सब योगों का इसमें समन्वय। मात्र 195 सूत्र में समस्त योग का समन्वय करना ही ये बताता है कि महर्षि पतंजलि किस प्रकार के मेधा से संपन्न थे और किस प्रकार से कारुणिक हृदय वाले थे कि छोटे से ग्रंथ में विस्तार नहीं किया, नहीं तो विस्तार भी किया जा सकता था, उन्हीं में सबको समेट दिया। ऐसा भगवान महर्षि पतंजलि ही कर सकते हैं, अन्य किसी में सामर्थ्य नहीं है। तो इस प्रकार से यह शास्त्र का स्वरूप है, सूत्र रूप में है, 4 पादों में विभक्त है। इनकी व्याख्याएं जो हैं हुई है, इस पर व्याख्या बहुत लोग किए हैं, लेकिन सबसे प्राचीन जो व्याख्या है वह व्याख्या है महर्षि वेदव्यास जी की। महर्षि वेदव्यास जी ने इस पर भाष्य लिखा है, एक एक सूत्रों को समझाया है। तो भाष्यकार जो हैं वो महर्षि वेदव्यास जी हैं। इन भाष्य पर जो भाष्य की भी टीकाएं हुई हैं, जिसमें से 3 टीकाएं प्रसिद्ध है। एक वाचस्पति मिश्र की तत्ववैशारदी टीका है और दूसरी टीका है राजमार्तंड नाम से, जो भोज वृत्ति के नाम से राजा भोज की कृति मानी जाती है, और तीसरी जो है सबसे प्रसिद्ध वह है विज्ञान भिक्षु की योग वार्तिक। तो इसलिए महर्षि पतंजलि के भावों को समझने के लिए महर्षि वेदव्यास जी के भाष्य का सहारा लेना पड़ता है, और महर्षि वेदव्यास जी के तात्पर्य को समझने के लिए भी इन टीकाकारों की सहायता लेनी पड़ती है। इसलिए इन तीनों टीकाकारों के समझे बिना हम योग दर्शन के मूल भाव को नहीं समझ पाते। तो इस प्रकार से यह टीका उपटीका के रूप में विस्तारित ग्रंथ है और प्रसिद्ध है। इस वैदिक संप्रदाय में भगवान की अनुभूति करने के लिए, और सब लोग इसको स्वीकार करते हैं। चाहे सांख्य में जाइए, वहाँ भी सांख्य योग तो एक ही हम सिद्ध ही कर दिए। न्याय में जाइए, वहाँ भी अरण्य गुहा पुलिनादिशु योगाभ्यासोपदेश, वहाँ पर भी योग के अभ्यास का उपदेश किया गया, विस्तार से नहीं किया गया है। और वहाँ पर बस संकेत कर दिया गया है कि यदि जो हम 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मुक्ति की बात कर रहे हैं तो तत्व ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, तो इसके लिए योग के जो उपदेश किए गए हैं योग शास्त्र में उसको देखना चाहिए। और वेदांत में तो सीधा सीधा आसीना संभवात आदि सूत्रों से स्पष्ट उल्लेख किया है योग शास्त्र के ही भावों को। तो इस प्रकार समस्त दर्शन शास्त्रों के साथ योग शास्त्र का कोई विरोध नहीं है। सब योग शास्त्र के अंततः शरण में आते हैं और कहते हैं कि देखिए हम कितना भी चिंतन बुद्धि से करा दें, लेकिन यदि आपको तत्व का ज्ञान करना है तो योग के शरण में आना पड़ेगा। वहीं आपको युक्ति बताएंगे, जैसे युक्ति जिस प्रकार से बता रहे हैं उस प्रकार से इस तत्व का साक्षात्कार कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से अंततः जो समस्त दर्शन शास्त्रों का पर्यवसान जो है
वह क्रियात्मक क्रिया पक्ष यानी कि आचरण पक्ष में है, और वह आचरण पक्ष को व्याख्यान करने वाला ग्रंथ एकमात्र महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत योग दर्शन है। तो इस प्रकार से हमने कुछ संक्षिप्त परिचय किया। आगे हम इसको विस्तार से एक एक सूत्र से पढ़ेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।